तारीख के औराक पर लिखा एक ऐसा दिन जब ईमान तलवार से भारी साबित हुआ। ये कोई मामूली जंग नहीं थी, ये ग़ज़वा-ए बदर था। आज हम आपको लेकर चलेंगे 1400 साल पीछे, जहां सिर्फ 313 सच्चे दिल वाले दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़े हो गए, और फिर जो हुआ वो तारीख बन गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ये कहानी आपका ईमान ताज़ा कर देगी। तो चलिए सुनते हैं। 1400 साल पहले का एक दिन, एक छोटी सी जमात, सिर्फ 313 अफराद, ईमान, इखलास और तवक्कुल के हथियार से लैस होकर एक जबरदस्त लश्कर के सामने खड़ी है। इनका मुकाबला एक ऐसी फौज से है जो तादाद में 3 गुना बड़ी है, साजो सामान से आरास्ता और कुफ्र गुरूर में डूबी हुई। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक और बातिल का पहला अजीम टकराव था। ये थी ग़ज़वा-ए बदर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत दी तो कुरैश ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मुसलमानों के घरों पर कब्जा कर लिया गया, मालो दौलत छीन लिया गया, इन्हें तर्के वतन पर मजबूर कर दिया गया। मदीना की हिजरत के बाद एक नई इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई, मगर दुश्मनी खत्म न हुई। कुरैश ने हमले के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए, और इधर अबू सुफियान, कुरैश का एक सरदार और ताजिर, एक बड़ा तिजारती काफिला लेकर शाम से वापस आ रहा था, जिसमें मुसलमानों का जब्त शुदा माल भी शामिल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिला रोकने का इरादा फरमाया ताकि मुसलमानों का हक वापस लिया जा सके। अबू सुफियान को खतरे का एहसास हुआ, इसने फौरन मक्का कासिद भेजा। कुरैश ने फौरन 1000 अफराद का लश्कर तैयार किया, हर तरफ हथियार, घोड़े, गुरूर और मुसलमानों को मिटाने की नापाक नीयत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा फरमाया। तमाम सहाबा ने एक ज़बान होकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं, आप जहां जाएंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। ग़ज़वा-ए बदर माह रमज़ान 2 हिजरी को पेश आया। मैदान बदर मदीना से तकरीबन 80 मील दूर। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 और वसाइल सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट, जबकि कुरैश के पास थे 1000 जंगजू, 100 घोड़े, 600 ऊंट। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में दुआएं की, आंसू बहते रहे, अल्फाज आसमानों को चीरते गए। या अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात खत्म हो गई तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। अल्लाह ताला ने अपनी मदद का वादा फरमाया, और बदर में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। हालांकि तुम कमजोर थे, अल्लाह ने 1000 फरिश्ते भेजे जो मुसलमानों के साथ मिलकर जिहाद में शरीक हुए। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये फरिश्ते इंसानी शक्ल में इस्लाम के लश्कर के शाना बिशाना लड़े। जंग का आगाज मुबारजत से हुआ। हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा बिन हारिस ने कुरैश के बड़े सरदारों को वास्ले जहन्नम किया। फिर आम जंग का आगाज हुआ। मुसलमान अल्लाह के नाम पर लड़ रहे थे, कुरैश गरूर और इंतकाम के लिए। अंजामकार कुरैश के 17 सरदार मारे गए। अबू जहल, उतबा, शेबा, उमैया बिन खल्फ और 17 कैदी बना लिए गए। मुसलमानों की तरफ से 14 जानसार शहादत के मकाम पर फाइज हुए। ये जंग इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी फतह थी। दुनिया ने देख लिया कि हक अगरचे कम हो फिर भी गालिब आ सकता है। अल्लाह अपने मुखलिस बंदों की मदद जरूर फरमाता है। इस्लामी रियासत अब सियासी और अस्करी तौर पर मुस्तहकम हो चुकी थी। ग़ज़वा-ए बदर ईमान, सब्र, तवक्कुल और कुर्बानी की एक रोशन मिसाल है। ये हमें सिखाती है कि अगर नीयत खालिस हो और भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो तो कमजोर से कमजोर भी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो ईमान अफरोज लगी हो तो उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। तबसरे में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें, और ऐसे ही इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हमें भी अपने दीन के लिए कुर्बानी देने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।